मेरे स्वरों को अपना कर दो, गाऊं मैं तेरी वाणी माँ, गाऊं मैं तेरी वाणी। मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। मैं आई काल का ज्ञान भी दे दो, सर सर गम और तान भी दे दो। मैं आई काल का ज्ञान भी दे दो, सर सर गम और तान भी दे दो। मेरे शीश पे हाथ धरो माँ, मेरे शीश पे हाथ धरो माँ, सरस्वती कल्याणी माँ, सरस्वती कल्याणी। मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे स्वरों को अपना कर दो, मेरे स्वरों को अपना कर दो, गाऊं मैं तेरी वाणी माँ, गाऊं मैं तेरी वाणी। मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, कंठ बसो कंठ बसो महारानी। सरस्वती वंदना आपके सम्मुख हमारी बच्चियों ने गाई। जोरदार तालियां तो बनती है इसके लिए। जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं तेज सिंह जी को कहूंगा वंदे मातरम चालू करा, और सभी अतिथियों से आग्रह है कि जब वंदे मातरम हो तो आप अपने स्थान पर। श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, कुल्यकुसुमिता रुमगलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जोरदार भारत माता की। अतिथियों का स्वागत है। इस स्वागत की परंपरा में कली पदभार ग्रहण करने वाले हमारे यशस्वी, सरल और सौम्य स्वभाव के मुख्यमंत्री आज भजनलाल जी विकसित भारत संकल्प यात्रा, आज उसके तहत राजस्थान में जो आगाज होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है, आप पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए
मैं आमंत्रित करता हूं माननीय भजनलाल जी के स्वागत के लिए हमारी यहाँ की प्राचार्य नीमाली सिंह जी और कुलपति अल्पना जी कटेजा और रामचरण जी बोरा सांसद और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष उत्तर और दक्षिण के श्याम जी अग्रवाल और राजेश जी गुजर आप भी पधारे हैं क्योंकि आपका क्रेज बहुत तगड़ा साहब। आपका स्वागत करने के लिए बहुत लोग लालायित हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लाइव जा रहा है मेरे यार। नारी वंदन बिल पेश हुआ है, सशक्तिकरण अभियान है, तो आप प्यार से भी कह सकते हैं फोटोग्राफी में दिक्कत आ रही है। नहीं सीरियस में हमसे रिकॉर्ड नहीं चल रहा सर, लाइव जा रहा है। अब जैसी परंपरा और रिवाज है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत बोलो उनको लाइव जा रहा है। सबने कर लिया, लेकिन मुख्य सचिव अगर स्वागत नहीं करें माननीय मुख्यमंत्री जी का तो यह स्वागत अधूरा है। मैं चाहूंगा उषा जी आप भी स्वागत करें। जोरदार तालियां। श्रीमती उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जयपुर के जिलाधीश आदरणीय प्रकाश जी पुरोहित साहब को आए और उनको बुके भेंट कर सम्मानित करें। तालियां तो बजाओ भाई। अरे भाई वो कैमरामैन भाई साहब, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपके लिए कोई जगह बना दी वहीं खड़े हो जाए। एक मिनट हटिए। मेरी इच्छा अभय जी का स्वागत कराने की भी थी, भाई साहब आप भी दोनों लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमारे कमांडर चीफ सेक्रेटरी आ चुकी हैं तो मैं तो मेजबानी में आपका सहयोग करूंगा, तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभय कुमार जी, जो आप एसीएस हैं, आरडी और आरआर डिपार्टमेंट आपके पास महत्वपूर्ण महकमे और आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजकों में जिन्होंने सर्वाधिक हमारा मार्गदर्शन किया है, आदरणीय मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य आदर्श नगर से भाजपा के प्रत्याशी रहे भाई रवि जी नैयर भी मौजूद है। मैं चाहूंगा इनको बुके भेंट कर भाई ओम जी स्वामी इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम हमारे मध्य हमारे दो पदाधिकारी जिनका नाम बिना लिए, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हरिमोहन जी शर्मा आए और उनका स्वागत करें। हमारे झोटवाड़ा के विधायक राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, आपको करना था एक बार। हरिमोहन जी आप इनके साथ, श्रवण जी भी जाएंगे। श्रवण जी सोनी साहब भी साहब, धौलपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। राज्यवर्धन जी आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये हमारे मध्य हमारे दो प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मुकेश जी दादीज भी हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो आपका अभिनंदन करें और बुके माननीय अजय पारिक जी, आप मुकेश जी पारिक को बुके भेंट करें और श्रवण जी बगड़ी साहब
ये रहे बुके। मुकेश जी राजेश साहब कुछ कर रहा है हो रहा है। मुकेश जी फोटो ले लेना यार, कोई ले तो एक फोटो ले लेना। आपका एंगल आ रहा है, ले लो ना एक बार। दोनों की ले लो, 7 की भी ले लो। ये नहीं, ये तो पकड़ यहाँ। अब माननीय मुख्य सचिव, आपसे आग्रह है कि इस पूरी संकल्प यात्रा का पूरा विवरण आप रखेंगी और आप सब पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद श्री रामचंद्र बोहरा जी, माननीय विधायक श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, माननीय विधायक श्री कैलाश वर्मा जी, माननीय विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, माननीय श्री कुलदीप धनखड़ जी, माननीय श्रीमती रमा देवी चोपड़ा जी जिला प्रमुख, माननीय श्रीमती सौम्य गुर्जर मेयर जयपुर ग्रेटर, माननीय मुनीश गुर्जर मेयर जयपुर हेरिटेज, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमती कल्पना कटेजा वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेरे साथी श्री अभय कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव रूरल डेवलपमेंट, सचिव श्री रवि जैन, जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित जी। नई सरकार के पहले राज्य स्तरीय समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सम्मानित मंच का और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत हर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बहुत ही महत्वाकांक्षी परिकल्पना यात्रा, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसको साकार करने के लिए आज से प्रदेश में ये यात्रा शुरू हो रही है और इस राज्य स्तरीय समारोह में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह यात्रा भारत सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे जो लाभ मिलेंगे उसके बारे में जन जन को अवगत कराएगी। यात्रा के दौरान न केवल आम जन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि जो लोग किन्हीं कारणों से इन योजनाओं से के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन सभी पात्र जनों को इससे जोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा और जो व्यक्ति इस पूरी योजना के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग बहुत सक्रिय रूप से की जाएगी, जिससे हर वो पात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़े और हम 100% सैचुरेशन की ओर बढ़ें। केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान, हर घर नल से जल, घर में शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाते के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर आम जन के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक सूत्रपात किया है और लोगों में इससे सुरक्षा की भावना पैदा हो, उसके लिए ये यात्रा उस संकल्प, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड जैसी योजनाएं देश के किसानों का निश्चित तौर से भविष्य सुधार रही हैं। देश भर में करोड़ों परिवार को सरकारी कार्यालयों में अब बार बार चक्कर नहीं लगाने होंगे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। केंद्र सरकार की यह भी सोच है कि गरीब के कल्याण से ही देश का कल्याण होगा और इसको देखते हुए देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता की गई है। कमजोर वर्ग की आकांक्षाओं को पूर्ति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए नए कानून लाए गए हैं। दिव्यांगजन एवं जनजातीय वर्गों को किस तरह से और सशक्तिकरण उनका किया जाए,
ये सुनिश्चित किया जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की पहल करते हुए 50 करोड़ से भी ज्यादा जन धन खाते खोले गए हैं। पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। देश के 26 करोड़ से भी ज्यादा परिवार विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे ही लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए इसकी एक अभिनव पहल की गई है। जिन राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है, उन लोगों के लिए यह यात्रा एक वरदान साबित हो रही है। अब तक जो लोग सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया, बताया, अब उस यात्रा के माध्यम से पूरी तरह जागरूकता लाई जाएगी और ये लाभ दिया जाएगा। इस यात्रा के प्रति महिलाओं, युवाओं, किसानों और निर्धनों में अपार उत्साह है, क्योंकि ये यात्रा उनके बेहतर जीवन की गारंटी है और विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी राज्य में, इसीलिए ये यात्रा 1 महीने पहले शुरू नहीं हुई जैसा कि अन्य राज्यों में हुई है। चूंकि अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए आज प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह यात्रा 17 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2024 तक राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी और इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि देश का हर नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने, समर्थ बने और समृद्ध बने। अंतिम छोर, जिसको हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, अंतिम छोर तक विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले, ये हमें इस यात्रा के दौरान सुनिश्चित करना होगा। यात्रा के दौरान न केवल आम जन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि वो लोग जो वंचित हैं उन सभी को जोड़ने के लिए बार बार मैं यही बात कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि उनको जागरूक किया जाएगा, उन्हें जोड़ा जाएगा, ताकि कुछ योजनाओं और बल्कि कुछ योजनाओं का लाभ तुरंत से जो ग्राम पंचायत में जो शिविर आयोजित होंगे, मेले आयोजित होंगे, उनको लाभ मौके पर ही दे दिया जाएगा। यात्रा में सभी संबंधित विभाग अपने अपने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में प्रचार करना, वंचितों की पहचान करना, उनको लाभ से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया जरूरी है उसको अपनाना, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर पूरा समन्वय के साथ और जवाबदेहिता के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को जोड़ के, वंचित व्यक्तियों को जोड़ के उनको लाभ मिले, इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से जुड़ा है उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जो फिक्स की जाएगी और हर सप्ताह, जैसा पूर्व में मैंने कहा, इसकी रिगरस मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि हमें इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाना है। देश में आधारभूत संरचना का तेजी से स्ट्रेंथनिंग हुआ है और विस्तार हुआ है। में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, तमाम ऐसी 39 योजनाएं हैं जिसका लाभ मिलेगा। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएं, विकसित भारत के सपने को साकार करें और उसको साकार करने में हम सभी साक्षी बने। मेरा आम आग्रह है कि आमजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, प्रबुद्धजन, विद्यार्थी सभी इस यात्रा से जुड़े, बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाएं और हम जो है 100% लक्ष्य इस यात्रा में अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब आप सबको विकसित भारत संकल्प यात्रा सफल करनी है ना? करनी है कि नहीं? हाँ,
जोर से बोले, करनी है। विकसित भारत बनाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा है कि जिस प्रकार खड़े करवाकर आप हाथ ऐसा रखेंगे और ये प्रतिज्ञा करवाएंगे, हम सबको प्रतिज्ञा लेनी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम सहभागी बनेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी से साथ आग्रह करूंगा कि आप सबको शपथ कराएं। आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब सब स्थान पर खड़े हो जाएंगे एक बार और इस प्रकार हाथ कर लेंगे। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। आप सरपंच से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। एक ही भाव था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं, कुछ और भी दूं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने आपको प्रतिज्ञा कराई। 1 मिनट का विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो आपको एलईडी के माध्यम से दिखाई देगा। हम सबको ध्यान से देखना है। मैं चाहूंगा कि वीडियो स्टार्ट किया जाए। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है। गांव की सड़क से शहर जुड़ रहा है।
प्रकार देश प्रगति की ओर अग्रसित है कि आपने अभी इसमें देखा, अब रामावतार जी वर्मा और बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे मध्य आ चुके हैं। जोरदार तालियों से आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अब कार्यक्रम को विलंब नहीं करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, जो भी व्यक्ति कुर्सियों से उठ रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुन के ही जाएं। हम इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि सांसद रामचरण जी बोहरा संक्षेप में अपना विकसित भारत संकल्प यात्रा पर प्रकाश डालेंगे। संक्षेप में रामचरण जी बोहरा साहब। एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता का जयकारा जोर से लगाए। भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे मध्य राजस्थान की जिनको बागडोर दी है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे राज्य की मुख्य सचिव आदरणीय उषा जी, हमारे विधायक मेरे साथी रहे भाई राज्यवर्धन जी, गोपाल शर्मा जी, कैलाश वर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, रामावतार जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे मेयर सौम्या गुजर जी, श्याम जी, राजेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष और सभी संगठन के स्टेज पे विराजे कार्यकर्ता भाइयों बहनों नौजवान साथी, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का और आज उसका शुभारंभ राज्य स्तरीय शुभारंभ जयपुर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कुछ समय बाद में 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकास विकसित भारत की जो कल्पना है उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे। हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी महोदया ने पूरा वृत्तांत जो विकसित भारत का है उसका पूरा ब्यौरा दिया। मैं कहना चाहूंगा बंधुओं, मोदी है तो मुमकिन है, और उसी संकल्प के आधार पर मोदी की गारंटी, मोदी की गाड़ी हर पंचायत स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर जाकर, चाहे वो शहरी निकाय का जगह हो, चाहे ग्रामीण भारतीय ग्राम पंचायत हो, उस पर जाकर जिस तरह से गरीब उन्मूलन का जो काम किया 14% गरीबी उन्मूलन इन 10 वर्षों में हो पाया है। हर घर तक नल पानी पहुंचाने का पानी योजना का काम किया, बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना देने का काम किया, हर घर शौचालय देने का काम किया और हर घर में हर सर पर छत देने का काम किया। मैं बंधुओं कहना चाहता हूं, इस मोदी की गारंटी और मोदी गाड़ी के माध्यम से जो हमारा वंचित रह गया, परिवार वंचित रह गया है, चाहे वो आयुष्मान भारत से हो, चाहे हमारा जनधन अकाउंट से हो, हर प्रकार से इस यात्रा के दौरान हम सब मिलकर इस यात्रा को पूरा करने का काम करेंगे। आज पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी चल रही है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने मोदी गारंटी की बात करो, तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी की गाड़ी हर पंचायत में जाएगी, हर निकाय के वार्ड में जाएगी, और जो हमने जो इन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, उन कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लाभार्थी हमारे से छूट गया, उस लाभार्थी को उसका लाभ देने का काम करेंगे। मैं बंधुओं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हमारे हर पंचायत स्तर पर जो लाभार्थी छूट गया, उस लाभार्थी को पूरा कराने का काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से 80 करोड़ देशवासियों को अन्न देने का, अन्न योजना देने का जो काम किया है, लगातार 5 वर्षों में इसका काम हम करेंगे। आज बहनों के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने किसानों की और उन्नति हो, दीदी डोल योजना का शुभारंभ किया और 1261 करोड़ की लागत से
इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। मैं बंधुओं कहना चाहता हूं कि सरकार महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देगी और महिलाओं को इन ड्रोन से कृषि के संबंध में और कार्य करने में और कृषि के संबंध में प्रगति होने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की कि हमारी महिलाएं लखपति दीदी योजना का काम शुभारंभ होगा और ऐसी 15 लाख महिलाएं को माननीय प्रधानमंत्री लखपति दीदी बनाने का योजना का काम करेंगे। मैं बंधुओं कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ परिवारों को हर घर पर नल के द्वारा पानी पिलाने का जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री के इस काम से हुआ है। मैं बंधुओं कहना चाहूंगा कि आज जनधन के अकाउंट माननीय प्रधानमंत्री ने खोले और जिस प्रकार से स्वच्छता का अभियान लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने सब हम लोगों को कहा, आज मैं कहना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान के साथ साथ जिस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से जो इसमें दिक्कत आ रही थी उनके लिए 51 करोड़ खाते खोलकर और उसमें 51 करोड़ में भी 23 करोड़ महिलाओं के खाते खोलने का काम हुआ। और आज पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और नीचे जाते जाते 15 पैसा रह जाता है, और आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जनधन अकाउंट खोलने के बाद में कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और उन जनधन अकाउंट में 1 रुपया जाकर जमा होता है। इस प्रकार का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हो रहा है, मैं बंधुओं कहना चाहूंगा कि आज इस विकसित भारत संकल्प योजना के तहत राघव जी आ गए कि अब थोड़ा आप अपना विराम दीजिए। मैं बंधु इतना ही कहना चाहूंगा कि विकसित भारत योजना के तहत हर गांव में मैं जनप्रतिनिधियों को भी आग्रह करना चाहूंगा, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर और इस विकसित भारत में हम अपना सहभाग करें और जो वंचित लोग रह गए, जो वंचित परिवार रह गए, उनको जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामचरण जी। इनके पास विकास की इतनी योजनाएं थी कि अगर ये पूरा बताने लग जाते तो भागवत हो जाती। आपको संक्षेप में करना पड़ा, और क्योंकि 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम दिल्ली से चालू होगा, तो आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? जोर से बोलें, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इधर जो कार्यकर्ता खड़े हैं सबसे कहूंगा कि इधर आके कुर्सियों पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि वो आए और हमको संबोधित करें। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा। थोड़ा कैमरा पे चढ़ जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस समारोह में हमारे जयपुर शहर के सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मालवीय नगर से विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक सम्मानीय राजवर्धन सिंह जी, बगरू के विधायक सम्मानीय कैलाश वर्मा जी, सिविल लाइन से विधायक सम्मानीय गोपाल शर्मा जी, चाकसू से विधायक सम्मानीय रामअवतार महरवा जी, विराटनगर से विधायक सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, जम्मा रामगढ़ से विधायक सम्मानीय महेंद्रपाल जी, हवा महल से विधायक सम्मानीय बालमुकुंद आचार्य जी, हमारी जिला प्रमुख रमा देवी जी, हमारी जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी, जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर जी, हमारे प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, आईएएस सुरेंद्र सिंह जी, अभय कुमार जी,
कलेक्टर साहब प्रकाश राजपुरोहित जी, अल्पना कटेजा जी कुलपति, प्राचार्य नीमली सिंह जी और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय राघव जी, सम्मानीय राजेश जी, सम्मानीय श्याम जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों और देश की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसी मेरी माता और बहनें, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आज प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के इस गौरवशाली नेतृत्व, विकसित भारत का सपना जो हमने सजोया है, हम सब आप मिलकर के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन की आवाज हम बनेंगे। आपने देखा है कि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सबके उत्थान के लिए जो योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ की है, उन योजनाओं की क्रियान्विति, उन योजनाओं को कितनी पहुंची, उनकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से करना इस यात्रा के माध्यम से होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर उस अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको किस तरह से लाभ मिल सकता है, इसमें यह भी सुनिश्चितता की गई है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी प्रकार से रह नहीं पाए, क्योंकि यह यात्रा इसके लिए है कि जो पात्र है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रदेश का नोडल अधिकारी, एक जिले का नोडल अधिकारी, एक ग्राम पंचायत का नोडल अधिकारी, इन सभी को ये जिम्मेदारी दी है कि इस यात्रा के माध्यम से जिस गरीब के पास हम जाना चाहते हैं उसको जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिला या नहीं मिला, जो उस सूची में है उनको कितना लाभ मिला है, ये भी हमारी जवाबदेही रहेगी कि जो इस सूची में उनको कितना लाभ मिला है, और वंचित हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। उस पात्र व्यक्ति को उसमें फॉर्म भी भरेगा और उसका लाभ भी उसे मिलेगा। उसके लिए हमने राजस्थान स्तर पर कल ही हमने एक कमेटी गठित की। वो कमेटी इस बात के लिए होगी कि उस पात्र व्यक्ति का नाम आने पर उसको उसका लाभ मिला या नहीं मिला, उसका पात्र व्यक्ति का उस सूची में नाम आया नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसकी भी जवाबदेही होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों को दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जिस तरह से उन किसानों को जिनको उस सूची में नहीं डाला गया, उस सूची में वो किसान नहीं आ पाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से वो किसान भी इस सूची में आते हैं, क्योंकि अगर किसी पिता के 3 पुत्र हैं, अगर पिताजी चले जाते हैं तो उसका नामांकन 3 पुत्रों के नाम खुलता है तो उनका लाभ उन तीनों को मिलता है। राज्य सरकार उनको तुरंत उस सूची में जोड़ करके उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों
कि हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए कृत संकल्प है। हम इस बात का भी कल हमने हमारी महिलाएं और बालिका उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, निश्चित रूप से हमारी ये सरकार इसके लिए काम करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुरक्षा, ये हमारा संकल्प है। हमारा घोषणा पत्र जो हमारा है वो घोषणा पत्र पूरी तरह से हमारा सरकारी दस्तावेज है। हम घोषणा पत्र की एक एक मांग को पूरा करेंगे। हमने जो जनता के बीच में हम गए हैं, जनता से जो हमने वायदे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल हमने बनाया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान कल्याण की जो हमारी प्राथमिकता है, उनको भी हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने जैसा बताया, हमारे किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वामित्व योजना, कृषि अवसंरचना कोष, पीएम प्रमाण जैसी किसान कल्याण को समर्पित योजनाएं, इनको भी हम संचालित जो है हमारी, उनको भी संतरण करने का काम करेंगे। वो किसान तक पहुंचे, उसकी सुनिश्चितता हम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब की सेवा, वंचितों का सम्मान हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। डीबीटी, बिजली और पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं गरीब तक पहुंचने से जमीनी स्तर पर जो क्रांति आई है, निश्चित रूप से महिला उत्थान के विषय में, क्योंकि आप देख सकते हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला उत्थान के लिए जिस तरह से काम किया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं हमारी बहनों के अंदर और हमारी महिलाओं के अंदर जो कि विश्वास पैदा हुआ है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो आपको दिखता है। क्योंकि वो सोचती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। ये जनता के अंदर ये विश्वास है, और इस विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार। मकान, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, कमजोर वर्गों को नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, कौशल विकास, हर घर नल से जल, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, व्यापार सुगमता जैसे अहम कदम हमारी सरकार उठाएगी। इन कदमों से विगत 9 वर्षों में जो हमारी केंद्र सरकार ने उठाए हैं, देश के तरक्की के रास्ते अग्रसर हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सुयोग्य भावी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में भी दूरदर्शी विजन के साथ पुरानी शिक्षा नीति में भी बदलाव कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। 2013-14 के मुकाबले शिक्षा पर खर्च भी 2 गुना हो गया है। खेल स्पर्धा में भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर बढ़ा है। किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न डालना पड़े तथा उसे अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इस सोच के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। अस्पतालों के नेटवर्क को तेजी से विस्तार किया जाएगा। 2014 तक देश में केवल 8 एम्स थे, जो बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेज 641 से बढ़कर के 1341 हो गए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम से ब्रांडेड दवाएं 50 से 90% दवाएं हो गई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नई छवि का निर्माण भी हुआ है, जो हमें गर्व और गौरव की अनुभूति भी कराता है। विरासत के सहेजते हुए विकास के अभूतपूर्व कीर्तिमान इस विकास यात्रा में हासिल किए गए हैं। मैं सभी प्रदेश की देशवासियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्थान और उन्नति के इस रथ को हर व्यक्ति की भागीदारी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचाने की अब नव पहल है। इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए हैं, जो 17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों तक ये पहुंचेंगे। मेरा आग्रह है कि आमजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, प्रबुद्धजन, विद्यार्थी सहित सभी प्रदेशवासी इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं। वंचित व्यक्तियों को योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करें, उन्हें योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, उनका सहयोग करें। लाभान्वित व्यक्ति अपने अनुभव का साझा करें। यात्रा के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली पंचायतें, विद्यार्थियों, कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम सब के विकास की यात्रा है। आओ हम सब मिलकर इस सफल बनाएं, विकसित भारत का संकल्प पूर्ण करने की दिशा में मिलकर कदम उठाएं और इस गांव के कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए कृत संकल्प है। हम इस बात का भी कल हमने हमारी महिलाएं और बालिकाएं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, निश्चित रूप से हमारी ये सरकार इसके लिए काम करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सुरक्षा, ये हमारा संकल्प है। हमारा घोषणा पत्र जो हमारा है, वो घोषणा पत्र पूरी तरह से हमारा सरकारी दस्तावेज है। हम घोषणा पत्र की एक एक मांग को पूरा करेंगे। हमने जो जनता के बीच में हम गए हैं, जनता से जो हमने वायदे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल हमने बनाया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान कल्याण की जो हमारी प्राथमिकता है, उनको भी हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने जैसा बताया, हमारे किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वामित्व योजना, कृषि अवसंरचना कोष, पीएम प्रमाण जैसी किसान कल्याण को समर्पित योजनाएं, इनको भी हम संचालित जो है हमारी, उनको भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे। वो किसान तक पहुंचे, इसकी सुनिश्चितता भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब की सेवा, वंचितों का सम्मान हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। डीबीटी, बिजली और पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं गरीब तक पहुंचने से जमीनी स्तर पर जो क्रांति आई है, निश्चित रूप से महिला उत्थान के विषय में, क्योंकि आप देख सकते हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला उत्थान के लिए जिस तरह से काम किया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं हमारी बहनों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो कि विश्वास पैदा हुआ है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो आपको दिखता है। क्योंकि वो सोचती हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। ये जनता के अंदर ये विश्वास है, और इस विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मकान, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों का
सर्वांगीण विकास, कमजोर वर्गों को नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, कौशल विकास, हर घर नल से जल, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, व्यापार सुगमता जैसे अहम कदम हमारी सरकार उठाएगी। इन कदमों से विगत 9 वर्षों में जो हमारी केंद्र सरकार ने उठाए हैं, देश से तरक्की के रास्ते अग्रसर हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के स्वयं भावी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में भी दूरदर्शी विजन के साथ पुरानी शिक्षा नीति में भी बदलाव कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। 2013-14 के मुकाबले शिक्षा पर खर्च भी 2 गुना हो गया है। खेल स्पर्धा में भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर बढ़ा है। किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न डालना पड़े तथा उसे अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इस सोच के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। अस्पतालों के नेटवर्क को तेजी से विस्तार किया जाएगा। 2014 तक देश में केवल 8 एम्स थे जो बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेज 641 से बढ़कर के 1341 हो गए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाओं के माध्यम से ब्रांडेड दवाएं 50 से 90% दवाएं हो गई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नई छवि का निर्माण भी हुआ है, जो हमें गर्व और गौरव की अनुभूति भी कराता है। विरासत के सहेजते हुए विकास के अभूतपूर्व कीर्तिमान इस विकास यात्रा में हासिल किए गए हैं। मैं सभी प्रदेश की देशवासियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा, उत्थान और उन्नति के इस रथ को हर व्यक्ति की भागीदारी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचाने की अभिनव पहल है। इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए हैं, जो 17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों तक ये पहुंचेंगे। मेरा आग्रह है कि आमजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, प्रबुद्धजन, विद्यार्थी सहित सभी प्रदेशवासी इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं। वंचित व्यक्तियों को योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करें, उन्हें योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, उनका सहयोग करें। लाभान्वित व्यक्ति अपने अनुभव का साझा करें। यात्रा के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली पंचायतें, विद्यार्थियों, कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम सब के विकास की यात्रा है। आओ हम सब मिलकर इस सफल बनाएं विकसित भारत का संकल्प पूर्ण करने की दिशा में। मई 2014 में दायित्व संभाला। देश में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज ये 14 करोड़ कनेक्शन 32 करोड़ से अधिक बन गए हैं। 2004 और 14 के बीच जो राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन हुए, उसमें से केवल 4,000 बन पाए। लेकिन 2014 से अब तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत 4 और 14 के बीच जो राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन हुए, उसमें से केवल 4,000 बन पाए। लेकिन 2014 से अब तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन
कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत के सभी 6,50,000 गांव में पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दी है। इन सभी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में महिला सशक्तिकरण पर मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जैसे उज्ज्वला के अंतर्गत नए एलपीजी कनेक्शन या आवास योजना के अंतर्गत नया घर, इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज चंद्रपुर में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस प्रकार का कौशल प्रदान किया जाएगा जिससे छोटे उद्यम शुरू करके प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय अर्जित कर सकें, जैसे कि प्लम्बिंग, टेलरिंग, बुनाई, ड्रोन ऑपरेशन, एलईडी बल्ब बनाना आदि। लखपति दीदी के तहत पिछले मात्र 4 महीने से 2 लाख के अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। यह स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं तकनीक का अनूठा संगम है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लोगों को मौके पर लाभ देने के लिए देश के सभी 6,50,000 गांव में और 5,000 शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 3,200 से अधिक वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2 करोड़ 50 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वे विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो पीड़ा देखने पर रही, पर जब कुछ लोग देश की जाति, भाषा, नॉर्थ साउथ, धर्म की संस्कृति के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा दिया और आज आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष के एक सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माई भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बताता हूं क्यों। कोई देशवासी छूट ना जाए, ये चिंता थी मोदी जी की। यात्राओं के
तो बहुत लोग करते हैं कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन आपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाए है। मोदी जी, जिन अफसरों से मिलने के लिए पहले आपको समय मांगना पड़ता था, आज वो हाथ जोड़कर आपके सामने सेवा के लिए आए हैं। काम होगा तत्काल, बिना लाग लपेट के, क्योंकि आप हैं मोदी जी के वीआईपी। आइए इस सब भारत के विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश के गांवों और शहरों से करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। शहरी भागों से हो रही यात्रा के अनुभव को आधारित आइए एक छोटी फिल्म देखते हैं। बीते 10 साल हैं मिसाल, साफ नीयत और स्पष्ट नीति के, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ रोज आगे बढ़ते भारत के 140 करोड़ देशवासियों की पूरी होती आकांक्षाओं के। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवागमन को गति दी है। आधुनिक सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, एम्स से लेकर आईआईटी और आईआईएम तक, और स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई और मुद्रा तक, आज देश में अवसर बढ़े हैं और लोगों के सपनों को नई उड़ान मिली है। देश के शहर स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर स्वनिधि तक और आयुष्मान से लेकर जन औषधि तक व्यापक और समग्र प्रयासों ने गरीबों के जीवन को आसान बनाया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचा है, सीधे पहुंचा है बिना किसी बिचौलिए के, और यही है मोदी सरकार की गारंटी। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने तय किया कि विभिन्न वेलफेयर स्कीम की कवरेज 100% हो और यह लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए। इसलिए शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। 1 महीने की अवधि में अब तक देश के बड़े हिस्से में इस यात्रा ने गांव और शहरों को कवर किया है, करोड़ों लोगों को जोड़ा है, योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है और जानकारी से आगे बढ़कर नए लाभार्थियों को योजनाओं का हिस्सा बनाया है। स्वनिधि योजना से लोन मिला 10,000 का, हमने वो अदा किया 10 महीने के अंदर। फिर हमने 20 का ले लिया, जिसमें कि 8-9 किस्तें और चली गई, और इसके बाद हम 50 का और ले लेना चाह रहे हैं। मुझे मात्र तब योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी, और इसके दौरान मुझे 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। 5,000 रुपया लाभ होया सी, तो दूजी बेटी वाली भी मैंने 6,000 रुपया लाभ होया है। मेरा कच्चा मकान था मिट्टी वाला, उसमें पानी आता था, बारिश से पूरा पानी अंदर आ जाता था, इसलिए मेरे को पक्का मकान मिला है। गवर्नमेंट मोदी का, सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। गांव से लेकर शहर तक जन जन में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह है। बीते 10 वर्षों में जन जन ने मोदी जी के काम को देखा है और मोदी सरकार पर इसी अटूट विश्वास के कारण संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है।
विकसित भारत यात्रा को देशवासी एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। चहुमुखी, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास का संकल्प अब नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले मुंबई में कांदिवली चलते हैं, जहां मेघना जी जुड़ी हुई हैं। मेघना जी नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं मुंबई, कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे 2 बेटे होने के, सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है, फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना आई और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर। हाँ, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल वे में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। और जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और यूपीआई से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है, और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी पीएम कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते हैं सर सिलाई का। तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है और हम श्री श्री रविशंकर जी के वहां से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। अच्छा, और वहां से आपको काम भी मिल जाता है? हाँ सर। और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेश में बाल भेज रही हो? सर हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है? सर मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो और मेरा छोटा बेटा ये लोगों को जो रोजगार दे रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी भाजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर।
मेघना बहुत जी, खुश आपसे थे, तभी- बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सर, साबित मैं कर एक- दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने अच्छा, ना ये सिर्फ सर अपना आपकी- काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी। अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं, जहाँ कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है। मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। कल्याणी जी, अपने बारे में बताइए। सर, मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे। उसके बाद में हम डे एनुअलम के तरह गुवाहाटी पौरनिगम के अंदर हम एसएसजी खोले थे। उसको बाद हमारा एसएसजी मिलकर हम ट्रेनिंग मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 रुपया मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है। और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग हैं, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है। उनका नाम पार्सोना एलएफ है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया, उनको हमको मिला है। वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है। हमारा जो असमिया तात्काल है उविंग सेंटर है वो भी खुला है। हमारा असमिया गामूसा भी है। और जो बड़ो लोगों को हमारा आरनाई दखना ये भी मिलते हैं। और उसके बाद हमने सर एनुअलम के अंदर और जो हमारा आसपास औरत है 3000 महिला हम एसएसजी खोल दिया है। और 3000 महिला से हम 300 एसएसजी को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरशील हो गए हैं सर। उसको बाद हम डे एनुअलम से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो लाभ देखकर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। कल्याणी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती हैं। जी सर। कल्याणी जी, कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुलो सन से हम सर मशरूम का एक यूनिट खोला था, जो 2000 रुपए था खुलो सन। उसके बाद में हम सोचा जो हमारा असम गवर्नमेंट का 15,000 मिला था, उसको बाद हमने हमारा फूड प्रोसेसिंग से एक यूनिट खोला है सर। उसको बाद हमारा आसपास औरत मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला है। उनमें से हमारा 200 महिला है और हमारा असमिया आपको पीएम एफएमई के तहत कितनी मदद मिली? 40,000 की मिला है सर। मिला है सर। हाँ। हम अपने को 40,000 मिला है और हमारा पार्टनर एलएफ को 17,786 मिला। 17,786 मिला है सर। कल्याण जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? एचएस पास है सर। हाँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड आपको किस वजह से मिला था? और जो हमारा सर पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है। उन लोग को आपका लोन लेना है, वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आप तो लोगों का काम कर रही हैं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को और पूरे गांव को क्या इसका स्वागत कैसे किया था आपने? कार्यक्रम कैसा किया था? सर, वो जो हमारा 28 नवंबर से हमको आरंभ किया है, लेकिन उनके पहले हम 3 दिन 25 तारीख के
पीछे हम आसपास जो महिलाएं हैं उसको हम एसएसजी महिला को समझाया है। वो हमारा मोदी जी का गारंटी एक गाड़ी आया है, उनमें से आप लोगों का रेशन कार्ड जो रेशन कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा और उज्ज्वला कार्ड फ्री मिलेगा। वो जो हेल्थी के लिए हमारा बिना मूल्य है ना उसको मिलेगा। और हमारा जो पीएम स्वनिधि का स्कीम है उसको आपको बिना मूल्य के आपको लोन मिलेगा। ऐसे ही हम सर बता दिया है, स्वागत किया है सर। अच्छा कल्याणी जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी अपना सर। ये उत्साह और जज्बा हमेशा जी सर, बनाए जो रखिए। आपका- जी आप सर, न आपका सिर्फ आशीर्वाद सेल्फ हेल्प चाहिए ग्रुप के सर। माध्यम से अच्छा काम कर रही है, बल्कि जी सर। साथ ही आप समाज सेवा का काम भी कर रही है। जी सर। आप उदाहरण है कि जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होता है। चलिए जी अब सर। देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जी जुड़ सर। रहे हैं। अब हम केरल में कोड़िकोड चलते हैं जहां धर्मराजन जी जुड़े हुए हैं। धर्मराजन जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा, कहां से हैं धर्मराज जी आप? नमस्ते सर, वो मलयाली है, मैं अनुवाद करके बता दूंगी सर। हाँ बताइए। गुजरात धर्मराजन कोഴിക്കോട് कोझिकोडे मावूर मावूर। अच्छा धर्मराजन जी, आप कैसे हैं? आप क्या करते हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? जरा ये ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद मुझे बताइए। സർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടുത്തുകാരനാണ്, ഫാമിലിനെ പറ്റി പറയുമോ? സാർ ഞാൻ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യയുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്। सर मैं केले की खेती कर रहा हूँ। मेरे एक पत्नी है, एक 2 बेटियां हैं। अच्छा धर्मराज जी, आप केले की खेती कर रहे हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? സർക്കാരിന്റെ ഏത് യോജനയാണോ കിട്ടിയത്? ആ സർ, KCC ലോൺ, PM കിസാൻ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, PMSBY। सर इनको भारतीय स्टेट बैंक से KCC लोन मिला है, फिर PM किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हुए हैं सर, और इसके अलावा PMJBY, PMSBY का भी लाभ उनको मिल रहे हैं सर। ये सारा जो लाभ आपको मिला है, उसके पहले लाभ नहीं मिला, अब मिला, तो जीवन में क्या बदलाव आया? ഇപ്പൊ ലാഭം കിട്ടിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്? എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ലോൺ കിട്ടിയപ്പോൾ? സാർ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല സഹായം കിട്ടി. പിന്നെ അതേപോലെ PM കിസാന് വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിച്ചു. सर खेती करने के लिए मुझे आर्थिक सहायता प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ साथ PM सम्मान निधि से जब भी वो जो खाद और कीटनाशक ये सब खरीदने के लिए मुझे लाभ बहुत प्राप्त हुए हैं सर। आर्थिक संकट अच्छा धर्मराज जी, किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिलता है, वो पैसे का क्या उपयोग करते हैं आप? सम्मान निधि कितना पैसा എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാർ കൃഷിക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. सर खेती के लिए जो खाद वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं सर। अच्छा, पहले ऐसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप किसी से ब्याज से पैसे लेते थे, अब ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ता है। ഇതിനു മുമ്പ് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ സാർ പലിശയ്ക്കാണോ പൈസ എടുത്തിരുന്നത്? സാർ പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പൈസക്ക് പണം വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. सर इसके पहले मैं बाहर से उच्च ब्याज दर पर पैसा लेके ही किसानी करते थे। अभी वो जो है ना आपके जो लाभ योजना की वजह से कम ब्याज में जो मिल रहे हैं सर। तो जो पैसे अभी बच रहे हैं तो परिवार के लिए अच्छे काम आते हैं। ഓ നല്ല നേട്ടമുണ്ട് സാർ. सर इनको बहुत लाभ मिले प्राप्त हुए हैं सर। धर्मराजन जी, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे।
സാർ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് കുടുംബം ജീവിച്ചു പോണത്. പിന്നെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു, ചെറിയ മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി വലിയ മോൾക്ക് കല്യാണമുണ്ട്, പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 4-ന്. उषाराई के बोलो सर। सर ये जो खेती करके मुझे अपनी 2 बेटियां हैं उनको पढ़ाई करवाई है सर। अभी जो बड़ी बेटी जो जर्नलिस्ट डिप्लोमा हो चुके हैं उनका अभी जो केरला विजन में काम कर रहे हैं, अभी उनके अगले आने वाली जो फरवरी 4 में उनकी शादी है सर। वो आपकी कृपा से वो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं सर अभी जीवन। चलिए, आपने बहुत जीवन में प्रगति की है। धर्मराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक प्रगतिशील किसान भी हैं, आप बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं। आपका जीवन सच में प्रेरणा देने वाला है। पैसों का सही उपयोग कैसे करना, ये आपने करके दिखाया है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहा है। अब हम हिमाचल में शिमला के पास कुशला जी से जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार कुशला जी, नमस्ते। नमस्कार सर। कुशला जी कहां से बोल रही हैं? सर मेरा नाम कुशला देवी है। मैं रोडू वार्ड नंबर 1 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो आप रोडू से बोल रही हैं? जी सर। जी, अच्छा, आप क्या काम करती हैं? अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ, वाटर कैरियर सर। और वहाँ मैं झाड़ू पोछा पानी बैल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर, वो काम करती हूँ। 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे। और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं अकेले हूँ, 2 बच्चे और 1 मैं। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर। आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला, जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा, 1 किचन, 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो जमीन, जिसके नाम जमीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हजार रुपए वो भी पड़ता है सर। तो कुशला जी, आपने जी अपने सर। जीवन के संकटों से हार नहीं मानी। इस हाँ जी दौरान सर। सरकार की ये योजनाएं हैं। अब घर पक्का हाँ जी बन सर। गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं, पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दे। बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी जाते आगे ज्यादा आते होंगे, खाना हाँ जी खर्चा सर। वर्चा भी बहुत हो जाता होगा। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा कुशला जी, जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, हाँ जी सर। परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हाँ जी हिम्मत सर। बनाए रखिए। और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको, आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी। और सरकार सर, हमेशा आपका आपके बहुत साथ है। धन्यवाद। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी, सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया। ये अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहाँ का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा।
शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। You are the only participant. चलिए अनिल जी, आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आगे हैं सिर्फ। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो कि पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था, और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी, और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में कपड़ा किराए पे लिया रखा था, और अब जो है मेरा पूरा मकान बन गया। मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ, जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर। अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं। क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। इन 5 राज्यों में प्रारंभ करने का अवसर मिला है। देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। बैठिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब बैठिए। हम सबका मार्गदर्शन करें। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा
शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है, सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं, बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। पिछले कार्यक्रमों में ज्यादातर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद किया था। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो। मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की। और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए।
स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं, यानी जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है। साथियों, शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी सबको सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने गंभीरता से काम किया है। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इससे 60 वर्ष की आयु के बाद 5,000 रुपये तक नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। इसमें बीमाकर्ता को साल में एक बार केवल 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है और बदले में उसे 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत
शहरी गरीबों को साल में सिर्फ 436 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इससे भी उन्हें 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया, ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं, तो कैसे दिन निकल जाए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज आप अंदाज लगा सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना, कुछ रोज राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, हेडलाइंस बनवाने में जुटे जाते हैं, खबरें बनवा देते हैं। 17,000 करोड़ रुपया गरीब के घर पहुंच चुका है। भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि सरकार की इन पेंशन और बीमा योजनाओं से जुड़कर अपना सुरक्षा कवच जरूर मजबूत करें। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी। साथियों, आज इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है, बचत ज्यादा हो उनकी। अब तक शहरों के करोड़ों गरीब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया या तो डॉक्टरों के पास जाते या दवाइयों में जाते, जो आज गरीब के जेब में रहे हैं, मध्यम वर्ग के जेब में रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जनऔषधि केंद्र खोले हैं, और मैं तो आज जो मुझे सुन रहे हैं सबसे कहता हूं, आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए। 80% डिस्काउंट है। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है, आपका पैसा बचेगा। इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी है, अगर वो जन औषधि केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा जाता। इनके 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब तो सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। बीते वर्षों में हमने उजाला योजना से देश में एलईडी बल्बों की क्रांति देखी है। इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन कार्ड दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था। इसलिए ही मोदी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाया। अब एक ही राशन कार्ड पर कोई भी परिवार, गांव हो या शहर, राशन ले सकता है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर न हो, सबके पास पक्की छत हो, पक्का घर हो। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। इसमें से
इसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। हमारी सरकार मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना पूरा करने में भी हर संभव मदद कर रही है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत अभी तक लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद दी जा चुकी है। जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको सही किराए पर अच्छा घर मिले, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। सरकार ने शहरी प्रवासियों, मजदूरों और दूसरे काम करने वाले साथियों को किराए के घरों के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके लिए अनेक शहरों में विशेष कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, शहरों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए एक और बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है। आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो काम बीते 10 वर्षों में हुआ है वो अतुलनीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 वर्ष से भी कम समय में 15 नए शहरों तक मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। आज कुल मिलाकर 27 शहरों में या तो मेट्रो चल चुकी है या फिर मेट्रो पर काम चल रहा है। बीते वर्षों में देश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए भी केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम ई बस सेवा अभियान, इसके तहत अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करवाई है। अब दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 को पार कर गई है। मेरे परिवारजनों, हमारे शहर, हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों सशक्त करने के बहुत बड़े माध्यम है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। इसका अधिक से अधिक लाभ आप सब उठाएं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। ये यात्रा को और ज्यादा लोगों को लाभ मिले, अधिक लोग जुड़े, यात्रा आने से पहले ही पूरे गांव में वातावरण बने, शहर के अलग अलग इलाकों में वातावरण बने, और जिनको अब तक सरकारों का लाभ मिला है उनको वहां जरूर लाइए, ताकि बाकियों को विश्वास पैदा हो कि जिनको आज अभी लाभ नहीं मिला है, रह गए हैं, ये मोदी की गारंटी है, भविष्य में मिलेगा। इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, और हम कुछ भी कहें, जिसको मिला है वो जब बोलता है ना, तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जिन जिन लोगों को, किसी को गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला होगा, किसी को जल का कनेक्शन नल मिल गया होगा, किसी को घर मिल गया होगा, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को मुद्रा योजना मिली होगी, किसी को स्वनिधि मिली होगी, किसी को बैंक से पैसा मिला होगा, किसी को बीमा का पैसा मिला होगा, बहुत सारे लाभ है। जब उसको पता चलता हमारे गांव में उसको मिला है, तो उसको लगता चलो मैं भी रजिस्टर करवा देता हूं। और इसलिए जिसको मिला है वो ज्यादा आने चाहिए, वो आकर के बताने चाहिए कि देखो भाई ये योजना है मोदी की, इसका फायदा उठाओ। मुझे तो गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के सभी लाभ पहुंचाने हैं और बिना मुश्किल को पहुंचाने हैं, और इसलिए ये गाड़ी चल पड़ी है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है ना, वो आपके लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए,
इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और देश में 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, ये देश विकसित होके रहेगा। ये मिजाज पैदा करना है। हम सब कुछ अच्छा करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे, इस विचार को लेकर के चलना है। और ये वातावरण बनाने में ये यात्रा, ये गाड़ी, ये संकल्प बहुत काम आने वाला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।